धर्म ने रचाई दूसरी शादी, मीरा को छोड़ा हमेशा के लिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाया जाएगा कि सीता जो होती है वह कंबल लेकर ऊपर जा रही होती है और गोपी का बेटा जो है वह सारे परिवार को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा करता ही रहता है ताकि उसे यहाँ से जाना है। वह सीता के लिए यहाँ पर चूहे मारने की लोहे की कील रख देता है ताकि सीता के पैरों में चुभ जाए, पर सीता तो एक दूसरी तरफ ही रह जाती है और कील उसे ही लग जाती है। उसे पैरों में चोट लग जाती है और वह नीचे गिर जाता है। गोपी यह सब कुछ देखती है और एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिर यह जो चूहे मारने की स्किल थी वो यहाँ पर कैसे आई। तभी जग्गी कहता है कि यहाँ पर तो चूहे नहीं अटके बल्कि यहाँ पर तो बड़ा ही चूहा अटक गया है। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ से मतलब इतनी साफ जगह में किसने रखा था? कोकिला मोदी देखती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह यहाँ पर किसने रखा था। तभी यहाँ पर जो राम होता है वो कहता है कि मेरी हेल्प चाहिए थी, बस मुझे कोई भी आकर सुना रहा है। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि मैं जरूर निकालूंगा, यह पहले तुम्हें अच्छे से सॉरी बोलना होगा। तभी यहाँ पर गोपी का बेटा गुस्से भरी नजरों से जग्गी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम अनपढ़ हो और अनपढ़ ही रहोगे। मैंने तुमसे कहा कि मेरी हेल्प करो और तुम मुझे ही बातें सुनाए जा रहे हो। तभी यहाँ पर जग्गी निकलता है और कहता है कि जाओ अब दवा लगवा लो और अच्छे से इसकी ड्रेसिंग कर लो। गोपी कहती है कि देखो राम, यह तुम्हारी ही हरकत होगी, मुझे पता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गौरा अपने बेटे की शादी के लिए काफी तैयारियां कर रही होती है और सोचती है कि हमेशा के लिए यह मीरा नाम की बला हमारे घर से टल गई और वह कभी वापस नहीं आएगी, ना ही मेरे बेटे के जीवन में कभी मैं उसे वापस आने दूंगी। तभी यहाँ पर धर्म शेरवानी पहनकर आता है। देखता है कि शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वह अपनी माँ से मिलता है। गौरा उससे कहती है कि बेटा देख, जो हुआ सो हुआ, अब मीरा तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, उसी ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया है। गौरा धर्म को भड़का रही होती है क्योंकि धर्म से यही कहती है कि मीरा अब तुमसे प्यार नहीं करती, ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती है। अब तुम्हारे बच्चों के लिए भी तो एक नई माँ होनी चाहिए ना, उन्हें भी तो माँ की जरूरत है ना, वो कब तक अब बिन माँ के रहेंगे, और तुम्हें भी तो कोई ख्याल रखने वाला चाहिए ना। धर्म कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर श्रवण आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ गौरा कहती है कि बेटा वो तो बाजार गई होगी, वो भी क्या करेगी, बेचारी अपनी बहन के सदमे में इधर उधर घूम रही होगी, उसे भी तो बहुत बड़ा सदमा लगा है, उसकी बहन ने किया ही ऐसा काम है। तभी यहाँ पर धर्म सोच में पड़ जाता है कि आखिर मीरा ने उसे क्यों छोड़ा और इतनी नफरत क्यों करने लगी है। तभी दूसरी तरफ विद्या पुलिस स्टेशन में आती है और एक लेडीज पुलिस से पूछती है। विद्या कहती है कि हाँ, मैंने यहाँ पर एक लड़की की फोटो देखी थी और उसी लड़की से धर्म की शादी हो रही है। विद्या इसी फोटो के बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस स्टेशन आती है। जैसे ही विद्या वहां से जाती है, वही लेडीज पुलिस यहाँ पर गौरा को फोन लगाती है और कहती है कि आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। आपकी छोटी बहू आई थी यहाँ पर उस लड़की की फोटो देखने के लिए, लेकिन उससे आने से पहले मैंने वह फोटो निकाल दी थी। गौरा का यह प्लान होता है कि जिस लड़की से भी धर्म की शादी हो रही है वह बहुत बड़ी मुजरिम है और जेल से गौरा ने उसे ही निकाला है धर्म से शादी करने के लिए।
यह बात किसी को पता नहीं है। इधर गोपी के घर में राम की चोट का इलाज चल रहा होता है। जग्गी मजाक करते हुए कहता है कि दूध पी ले, थोड़ी सी शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। देख तेरी मसल कितनी पतली है। राम कहता है कि धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो? जब देखो तब ड्रामा ड्रामा ड्रामा। मुझे कोई दूध नहीं पीना। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि पी ले, थोड़ी सी शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। देख तेरी मसल कितनी पतली है। फिर जग्गी अपनी मसल दिखाते हुए कहता है कि नहीं तो देख मेरी वाली। जब देखो तब नाक पर गुस्सा धरे बैठे रहते हो। तभी यहाँ पर गोपी जग्गी से कहती है कि जग्गी तुम तो चुप रहो, उसे लगाने दो ना, पट्टी लगा रहा है। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है ना कि देखो ना गोपिका, तुम्हारा बेटा कितना अकड़ू है, समझता नहीं, किसी भी बात को समझता नहीं। इधर कोकिला मोदी अपने पोते के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है और कहती है कि लो बेटा, यह दूध पी लो, तुम्हारी जख्म बहुत जल्दी भर जाएगी। वह कहती है कि तुम टेंशन मत लो। तभी गोपी का बेटा कहता है कि मुझे यह दूध और यह दवाई नहीं लगवानी, आप लोग हाथ। धर्म ने रचाई दूसरी शादी, मीरा को छोड़ा हमेशा के लिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाया जाएगा कि सीता जो होती है वह कंबल लेकर ऊपर जा रही होती है और गोपी का बेटा जो है वह सारे परिवार को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा करता ही रहता है ताकि उसे यहाँ से जाना है। वह सीता के लिए यहाँ पर चूहे मारने की लोहे की कील रख देता है ताकि सीता के पैरों में चुभ जाए, पर सीता तो एक दूसरी तरफ ही रह जाती है और कील उसे ही लग जाती है। उसे पैरों में चोट लग जाती है और वह नीचे गिर जाता है। गोपी यह सब कुछ देखती है और एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिर यह जो चूहे मारने की स्किल थी वो यहाँ पर कैसे आई। तभी जग्गी कहता है कि यहाँ पर तो चूहे नहीं अटके, बल्कि यहाँ पर तो बड़ा ही चूहा अटक गया है। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ से मतलब इतनी साफ जगह में किसने रखा था? कोकिला मोदी देखती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह यहाँ पर किसने रखा था। तभी यहाँ पर जो राम होता है वो कहता है कि मेरी हेल्प चाहिए थी, बस मुझे कोई भी आकर सुना रहा है। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि मैं जरूर निकालूंगा, यह पहले तुम्हें अच्छे से सॉरी बोलना होगा। तभी यहाँ पर गोपी का बेटा गुस्से भरी नजरों से जग्गी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम अनपढ़ हो और अनपढ़ ही रहोगे। मैंने तुमसे कहा कि मेरी हेल्प करो और तुम मुझे ही बातें सुनाए जा रहे हो। तभी यहाँ पर जग्गी निकलता है और कहता है कि जाओ अब दवा लगवा लो और अच्छे से इसकी ड्रेसिंग कर लो। गोपी कहती है कि देखो राम, यह तुम्हारी ही हरकत होगी, मुझे पता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गौरा अपने बेटे की शादी के लिए काफी तैयारियां कर रही होती है और सोचती है कि हमेशा के लिए यह मीरा नाम की बला हमारे घर से टल गई और वह कभी वापस नहीं आएगी, ना ही मेरे बेटे के जीवन में कभी मैं उसे वापस आने दूंगी। तभी यहाँ पर धर्म शेरवानी पहनकर आता है। देखता है कि शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वह अपनी माँ से मिलता है।